Recording is on. मेनू बार बना रहे थे और मेनू बार को हम लोग रिस्पॉन्सिव बना रहे थे। नहीं, तुम नहीं था कल, रिकॉर्डिंग में नहीं देखा? Recording is on. अच्छा, तब तो फिर आज का समझ कैसे आएगा? ट्राई करो, फिर से कोड लिखेंगे तो फिर आज वहीं पहुंच पाएंगे जहां कल पहुंचे थे। तो इससे अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, ट्राई करें। नेविगेशन बार एक बनाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम लोग बनाएंगे। बहुत सिंपल सा बनाए थे क्योंकि हमें डिजाइनिंग बहुत अच्छा आता नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन हमको समझ आता नहीं है, क्या होगा कलर कॉम्बिनेशन कौन सा पसंद पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तुम लोग से उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को आता होगा, तुम लोग अच्छा से डिजाइनिंग करके लाओगे। एक नेविगेशन बार बनाए थे, बहुत आसान होता है बनाना, बना चुके थे, 2 मिनट लगता है बनाने, 2-4 लाइन लिखो हो गया। थोड़ा सा अगर को पायलट ऐड कर दोगे तो अपने आप वो लिख देता है। बट प्रॉब्लम है ये है कि समझ नहीं आता है कि हुआ क्या था। कल समझे भी थे इन सब कोड्स को, किए भी थे हम लोग सब करके। हम सोच रहे थे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाने का, शायद बनाए भी थे, ट्राई किए थे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स किए थे कि जिसके बाद यहाँ से गायब हो रहा था हमारा इंडिकेशन। गायब तो आज भी हो चुका है, लोगों को बहुत ज्यादा इधर आ रहता है। हम इन दोनों के बीच में स्पेस बिटवीन कर देते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा अरेंज हो जाए। अब ये स्पेस इवनली होगा तो इसलिए बिटवीन कर देते हैं कि दोनों साइड से जा चुका है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड से थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर देते हैं, आ जाएगा। इसी में पैडिंग डाल दो। पैडिंग प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, पैडिंग अगर डालेंगे 10 पिक्सल डालें तो ये 10 पिक्सल चारों साइड कवर होगा, टॉप से भी बॉटम से भी। टॉप बॉटम से में तो हमें कुछ नहीं करना है तो 0 डाल देते हैं। लेफ्ट राइट से ऐड करना है तो लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल ये चले जाएगा, चले जाएगा ना, भरोसा है ना? भरोसा है, बनाए रखो। 10 पिक्सल आ चुका है, बहुत ज्यादा छोटा हो गया क्या 10 पिक्सल? हेडर्स के अंदर में डालना था, ठीक है। दोनों तरफ से ले चुका है, सही लगा। अब जरा इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, और जैसे ही इसको हम छोटा किए मेनू बार गायब हो चुका है, और यहाँ पे हमारा एक बटन आ चुका था। यही बटन को तो लाना था। जेएस वैसे पढ़ाई तो नहीं है, बोलोगे तो हम जेएस का कोड लिख के दिखा देंगे, जब इस पर क्लिक करेंगे तो कैसे काम होगा नहीं होगा, बट शायद समझ नहीं होगा क्योंकि अभी तक हम लोग का जेएस का क्लास हुआ नहीं है। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हमारा स्क्रीन का साइज चेंज हो, ऑटोमेटिक हमारा जो नेविगेशन बार है वो या तो लेफ्ट साइड में आ जाए या फिर राइट साइड में आ जाए। अच्छा, अभी स्पेस हमारे पास बचा हुआ है तो हम क्यों ना सर्च बार को बीच में ही रहने देते हैं। तो सर्च बार को मत करो यहाँ पे, यहाँ से सर्च बॉक्स को हटा दो कि नहीं नहीं सर्च बॉक्स को नहीं करना है, आप रहने दीजिए। तो सर्च बॉक्स हमारा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो नेविगेशन बार था उसको हमको लेके आना था या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड। और ये कब होना चाहिए? जब स्क्रीन का साइज स्मॉल स्क्रीन हो या फिर स्क्रीन के साइज हम पर्टिकुलर फिक्स किए हुए थे। तो जब हमारा स्क्रीन का साइज ऐसा हो तो होना चाहिए। तो वो कोड पक्का हम लोग मीडिया क्वेरी के अंदर ही लिखने वाले हैं। मीडिया क्वेरी के अंदर ही, नैप टैग को ही टारगेट करना, यूआरएल को नहीं। तो हम लोग यहाँ पे हेडर के अंदर जो नैप टैग था उसको टारगेट कर चुके थे। नैप टैग को हम क्या चाहते हैं, अभी तो बाय डिफॉल्ट नैप टैग यहाँ पे था, उसको उठा के इधर लाना है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, यहाँ से उठा के लाने के लिए एक काम करना होगा, इसका पोजीशन बदलना पड़ेगा। पोजीशन ही बदलना पड़ेगा ना। और पोजीशन बदलने के लिए हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। कितने वैल्यू थे पोजीशन प्रॉपर्टी में? 5। कौन कौन सा? स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी। कौन है ऐसा जो उठा के यहां से वहां भेज सकता है आसानी से? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट ही भेजता था। तो हम एक काम करते हैं, जब ऐसा स्क्रीन का साइज होगा तो हम बोलते हैं नैप टैग का पहले तो पोजीशन बदलो, एब्सोल्यूट करो। एब्सोल्यूट किए तो यहां से वहां जहां भेज सकते हैं भेज दिए। अभी हम दोनों नैप पे ही टारगेट कर रहे हैं तो इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। हटा दे रहे हैं ताकि वो दिखे भी। जब पोजीशन एब्सोल्यूट किए तो अभी तो एब्सोल्यूट होगा तो डिफॉल्ट नॉर्मल फ्लो कहीं से कहीं पहुंच गया हो। तो इसको हम चाहते हैं क्या, कि हेडर का जो टॉप है, ये हेडर है, हेडर के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो। इसका मूवमेंट हेडर के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हेडर का जो
टॉप है, टॉप से 50 पिक्सल्स के दूरी पे हो, क्योंकि 50 पिक्सल्स अपना हेडर ले रखा था ना, तो 50 पिक्सल्स के दूरी पे, तो इसको टॉप से हम बोलते हैं कि 50 पिक्सल्स के दूरी पे आ जाइए ना। बोला है ठीक है, आ तो जाएंगे, आ गया होगा, आ चुका है। और एक काम कर सकते हैं, इसका भी बैकग्राउंड हम सेम रख देते हैं, इसका भी बैकग्राउंड वही रख देते हैं जो हम उसका रखे हुए। अच्छा, उसका कुछ और था, क्या रख दिए बैकग्राउंड हेडर का, सेम रख दो। ठीक है, लेकिन ये ना ऐसे नहीं होना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए। कैसे करेंगे इसको, तो ऊपर से नीचे तक करेंगे। फिलहाल एक काम करो, अभी ये मूवमेंट ना हेडर के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं हम हेडर का, हेडर को टारगेट करते हैं। ये सब काम कहाँ करेंगे हम लोग, मीडिया क्वेरी के अंदर में, क्योंकि मीडिया क्वेरी के अकॉर्डिंग इसी काम करना था। इसका पोजीशन फिलहाल हम रिलेटिव कर देते हैं, अब उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा। ठीक है, मूवमेंट हो रहा है, इसको क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ लाना है। तो तुम्हें याद होगा हम लोग क्या कर चुके थे, यूएल को फ्लैक्स कर चुके थे, तो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ हो जाएगा। तो यूएल को टारगेट करना और फ्लैक्स डायरेक्शन ये कॉलम कर देना। तो हेडर, हेडर के अंदर में नैब, नैब के अंदर में यूएल था, यूएल के अंदर में फ्लैक्स डायरेक्शन क्या कर देंगे, कॉलम। जैसे ही कॉलम करेंगे तो नीचे की तरफ आ चुका है। अच्छा, इसका विड्थ अपने आप ले रहा है, याद करना फ्लैक्स कंटेनर जो था उसका विड्थ उतना ही होता था जितना कंटेंट का होता था, हम फिक्स कर देते। एक काम करना नहीं है, तुम यहाँ पे 20% ले लेना विड्थ, जो स्क्रीन का साइज होगा, या 25%। तो हम बोलते हैं जो नैब है, तुम ना विड्थ अपना ले लेना 25%। कितना, 25% ले रखा है। अब ठीक है, और बोलते हैं चिपक जाना लेफ्ट से 0, तो लेफ्ट से 0 कर देते हैं, राइट में ले जाना है तो राइट से 0 कर देते हैं। चिपका, आ रहे हैं समझ, ये बीच में आ जाता तो सही रहता। तो बीच में लाने के लिए काम कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, या जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी टेक्स्ट अलाइन से भी आ जाना चाहिए। आ गया, या हाइट इसको 100% कर देते हैं, पूरा कवर कर लेगा, बेहतर रहेगा। तो नैब को बोलो यार आप जो हाइट ले रहे हैं ना, आप 100 ले लीजिए। कितना, 100। अच्छा, 100 VH की 100% क्या लिख दे, कि 100 पिक्सल लिख दे, क्या लिख दे बताना, 100 पिक्सल लिख दे, 100 पिक्सल ले लिया अपना, कितना लिख दे तो काम चल जाएगा, परसेंटेज। ठीक है, 100% लिख देते हैं, जैसा तुम लोग का इच्छा, कैसे बात काट सकते हैं। 100% ले लिया उसने, नहीं लिया, 100% नहीं लिया, अरे 100% ही ले रखा है, तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो। परसेंटेज क्या था, एक रिलेटिव यूनिट था, सीएसएस में हम लोग पढ़े थे। कैसा यूनिट था, रिलेटिव, और किससे रिलेट होता था, अपने पेरेंट से। इसका पेरेंट कौन है, हेडर है, और हेडर का हाइट कितना रखो, 50 पिक्सल, तो वो भी 50 पिक्सल से ले रखा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। 50 पिक्सल हेडर का हाइट दे रखे हो ना, तो अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग देखो तो ये भी 50% पे नहीं है। तो तुम भी तो 100% ही उसको बोल रहे थे, कौन सा 400% बोले थे। आ रहा है समझ, बिल्कुल आ रहा है। तो परसेंटेज से काम नहीं चला। अच्छा, VH क्या करता था, व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करता था, पूरा लेना है तो VH कर देते ना। VW भी था, विड्थ के अकॉर्डिंग काम करता था, VH लगा के देखते हैं। बातें समझ आ रही है क्या, हाँ बिल्कुल समझ आ रहा है सर। थोड़ा सा हम गैप बना देते हैं, तो मार्जिन टॉप से लेके आ जाते हैं, हाँ मार्जिन टॉप से लेके आ जाते हैं, यानी तो इसमें पैडिंग लगा देते हैं टॉप से। नैम में लगाएंगे तो पैडिंग, यूएल में लगाते तो मार्जिन लगाते। ठीक है, इसमें पैडिंग लिख देते हैं 30 पिक्सल्स, चारों साइड ले लेगा तो बोले अरे नहीं, चारों साइड नहीं, टॉप से बस लेना। आगे थोड़ा सा नीचे, सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, अरे बोलो, लग रहा है। ठीक है, जैसे ही हमारा उस विड्थ के अकॉर्डिंग होगा, चला जा रहा है, जैसे ही विड्थ बढ़ेगा देखो। अच्छा, कितना कवर कर दिए थे हम लोग, 768 कर दिए थे, इसको थोड़ा सा कम कर देते, 600 पिक्सल्स कर देते।
अभी देखो इसका विड्थ कितना है, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, 656 है, तो नहीं होगा, 600 से नीचे जाना चाहिए, 600 से नीचे गए आ गया वहां पे ऑटोमेटिक, यही ना पढ़े थे मीडिया कोरी के अंदर में। अभी इसको डिसेबल रखेंगे, क्लिक पे हम लोग अभी करेंगे, वो जेएस से होता, सही लग रहा है अभी नहीं, दो चार कंटेंट बीच बीच में सर ऐड कर देते तो और बेहतर होता। तो एक मेन टैग बनाते हैं, उसमें कुछ कंटेंट डाल देते हैं हम लोग। तो ये था हमारा हेडर सेक्शन। थोड़ी देर के लिए इसको बोले शांत हो जाओ, इसमें फुटर डालना है, फुटर भी डाल देना, फुटर भी डाल दे। पहले तो मेन टैग डालो, मेन में जो भी कंटेंट होगा वो डालना है। एक पैराग्राफ डालेगी, इसमें कुछ कंटेंट डाल दिए, 2 पैराग्राफ डाल दो, ठीक है। यहाँ पे दोनों पैराग्राफ आ चुका है, थोड़ा सा बीच में गैप दे देते हैं, यहाँ पे एक काम करो, हेडिंग दे देते हैं H1। जो इस तरीके का कंटेंट होता है, कंटेंट हम लोग लिखते चले जाते हैं, आता ही है कंटेंट लिखने के लिए जो भी बनाते हैं। बट एक ही प्रॉब्लम है, जैसे ही हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे ना गड़बड़ हो जाएगा। कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है क्या? क्या गड़बड़ नजर आया? गड़बड़ क्या नजर आया? पीछे चला गया वो, नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, जब हमारा वेट तो ऐसा हो तो हमारा कंटेंट तो यहाँ शो होना चाहिए था, कंटेंट तो इतना दूर में शो होना चाहिए था, ये तो इसके अंदर इतना दूर में शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन है एब्सोल्यूट, और अगर एब्सोल्यूट है तो डॉक्यूमेंट का जो नॉर्मल फुल होता है भूल जाता था, याद है? हम तो ऐसा बिहेव करेंगे, तुम तो हो ही नहीं यहाँ, ऐसा ही कर रहा है ना, बिल्कुल। तो एक काम करते हैं ना, जब ये आए तो हम बोल रहे हैं उस टाइम क्या करना, तुम जो मार्जिन रखना ना लेफ्ट से उतना रख लेना, जैसे इसका 25% रखें तो इसको बोलते मार्जिन 25% रख लेना। हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अरे कहाँ चले गए? तो एक काम करो, मेन टैग को बोलते हैं यहाँ पे टारगेट करना, मेन को टारगेट किए, और जब ऐसा कुछ हो तो क्या करना, तुम मार्जिन रख लेना, और वो कहाँ, लेफ्ट से 25%। एक्सपेक्ट करो, आ गया, और थोड़ा रखना तो और रख देते। अब सही है, समझ आ रहा है कंटेंट को कैसे मैनेज किया जाए? बिल्कुल समझ आ रहा है। जैसे ही बड़ा जाएगा वो नॉर्मल हो जाएगा, जैसे ही छोटा किया आ गया। कोई दिक्कत क्या? फुटर लगा देते तो फुटर भी आ जाता, फिलहाल फुटर नहीं लगा रहे, तुम लोग बोलोगे तो लगा लेंगे किसी और दिन भी। आ रहा है समझ मीडिया क्वेरी कैसे काम करेगा? कमाल का है मीडिया क्वेरी। थोड़ा सा जेएस भी लगा दे, जेएस भी लगा दे, आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे फ्रंट एंड में जेएस, तो जेएस में हम सर्च फंक्शन कैसे काम करेगा वो बताएंगे, बटन्स कैसे काम करेंगे सब बताएंगे। फिलहाल बोलोगे तो हम चाहते नहीं, नहीं अभी नहीं है, जब इस बटन पे क्लिक करे तो शो हो, ये ऐसा भी होता होगा वेबसाइट्स में, हम पे डिपेंड करता है क्या करेंगे नहीं। तो अगर ये करना चाहते हैं तो इसके लिए तो जेएस यूज करेंगे। थोड़ा सा हम जेएस का कोड लिख रहे हैं, हमें तो लगता नहीं है कि समझ आएगा, अगर पहले से पढ़ रखे होगे जेएस तो आ जाएगा, नहीं तो बस फंक्शनलिटी पे ध्यान देखना, कोड पे नहीं ध्यान देना। जैसे सीएसएस के कोड को लिखने के लिए हम लोग स्टाइल टैग यूज करते हैं, ऐसे जेएस को कोड अगर एचटीएमएल में लिखना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। किसका? स्क्रिप्ट का। अब स्क्रिप्ट नीचे क्यों लिखते हैं नहीं लिखते हैं वो जेएस में पढ़ेंगे हम लोग, ऊपर भी लिखेंगे तो काम करेगा, बट नीचे क्यों लिखते हैं वो हम जेएस में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल स्क्रिप्ट टैग में लिखे हम कुछ भी लिखेंगे तो जेएस का कोड यहाँ पे लिखना है और वो चलेगा, इस फाइल के साथ चलेगा। करना क्या है हमको, बटन तो गायब हो गया, अभी गायब तो होगा सर, इसको जब हम इंस्पेक्ट कीजिएगा या फोन में ओपन करेंगे तो ये बटन शो, अभी ये शो नहीं होना चाहिए था, जब हम क्लिक करेंगे तो शो होना चाहिए था, ठीक है। फिलहाल कोड्स को और बढ़ाना हो जाए, हम इस कंटेंट को हाइड कर दे रहे, मेन को, मेन नहीं बस हम उस पर फोकस करेंगे। अभी हाइड करते हैं हम इसको, तो नैब को हम क्या कर देते हैं, डिस्प्ले नन, अभी नन कर देंगे, अभी शो नहीं होना है, बिल्कुल नहीं, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो शो होना है। तो इस पे क्लिक करेंगे, इसको बोलेंगे इवेंट, और इवेंट हैंडलिंग हम लोग पढ़ेंगे जेएस के अंदर में, कैसे इवेंट को हैंडल करेंगे। फिलहाल एक इवेंट लगा देते हैं इसको, तो पहले इसको टारगेट करना हो, टारगेट करने का जैसे सीएसएस में टारगेट करते हैं ना, टैग के थ्रू करते हैं,
या नहीं तो हम आईडी के थ्रू करते हैं, क्लास के थ्रू करते हैं, अलग अलग तरीके से टारगेट करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग तरीके से टारगेट कर सकते हैं। वेरिएबल बनाते हैं कांस्टेंट, जैसे नैब ही है तो नैब कुछ भी बटन, नैब बटन बना लेते हैं और हम टारगेट कर लेते हैं किसको, नैब में इस आइकन को। इसी को टारगेट करना था कि जब इस पे क्लिक हो तो पहले इसको उठा के लेके चलो वहां पे। इसमें एक पढ़ेंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट्स के पास है क्वेरी सिलेक्टर, समझ नहीं आएगा अभी, अर्चिता को आना चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्या होगा अर्चिता अगर ये करेंगे तो, उसको सेलेक्ट करके लेके आ जाएगा। प्रिंट करेंगे तो पूरा टैग यहाँ पे आ चुका होगा, वो फिलहाल टैग नहीं आना चाहिए। इस पे जब हम एक्शन परफॉर्म करें, और कैसा एक्शन, क्लिक वाले एक्शंस, तो कौन कौन से एक्शंस होते हैं, कैसे हैंडल करेंगे देखेंगे। फिलहाल एक एक्शंस इसमें हम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो जो मेरा नैब बटन है उस पे एक्शन ऐड करेंगे, ऐड इवेंट लिस्नर, और बोलेगा कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। हम बोले जब कोई इस पे क्लिक करे तो क्या करना है, तो क्या करना है यहाँ पे हम फंक्शंस के थ्रू बताते हैं। एक फंक्शंस बनाते हैं, इसमें क्या करना है, क्या करना चाहोगे जब इस पे कोई क्लिक करे। अब हमें पता नहीं क्लिक हुआ कि नहीं, तो हम एक काम करते हैं ना, मैसेज प्रिंट करके देखते हैं कि यहाँ पे क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे आओ, क्लिक करो इस पे, विजुअल में ना, अच्छा डबल कोटेड के अंदर में लिखना था, हो गया। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हाई मैसेज आ गया, क्लिक तो काम किया, बस क्लिक करे तो एक बार क्लिक करे तो ये शो हो, और दूसरी बार क्लिक करे तो हाइड कर दे। यही काम करना है और क्या करना है। और ये काम करने के लिए हम इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं। दो तीन तरीके हैं, अभी इफ एल्स का पहला बताते हैं क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा समझ आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसका डिस्प्ले हम क्या कर रखे हैं अभी, नैब का डिस्प्ले नन कर रखे, तो हम एक बार चेक करेंगे इफ डिस्प्ले नन, अगर क्लिक किए अभी नन है तो डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, फिर अगली बार आना, अगर ब्लॉक रहेगा तो नन कर देना, और क्या, ब्लॉक को नन करो, नन को ब्लॉक करो, बस वो क्लिक करने पे करे, कर सकते हैं ना। तो हम टारगेट कर लेते हैं, नैब को टारगेट करना है, और नैब को टारगेट करने के लिए या तो कोई क्लास दो, कुछ तो दो, हेडर कहाँ गया, ये रहा है, कुछ क्लास वगैरह लगा देते हैं। वैसे नाम से, टैग्स के नाम से भी हम कवर कर सकते हैं, नैब ये नाम से ही कवर कर लेते हैं। तो नैब को हम लेके यहाँ पे आ जाते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल बना लो फिर से, और बोलो कि नैब को लेके आना इस बार, फिर से वही डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज कर लेते हैं, और इस बार बोलते हैं कि नैब को लेके आना है। बोला ठीक है, नैब को लेके आए, नैब को वो लेके आ चुका है, तो हम उसको बोलते हैं यार चेक करना इफ कि नैब जो है तुम्हारे पास, उसमें स्टाइल में जाना, स्टाइल सीएसएस के लिए, और उसमें जाके तुमको डिस्प्ले चेक करना है, क्या डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले तुम्हारा नन है, क्या नन है। अगर नन है तो हमको क्या करना है, ब्लॉक कर देना है, और अगर ब्लॉक हुआ तो नन कर देना, यही ना। तो हम बोले नैब अपना डिस्प्ले स्टाइल, अपना डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करो, और इसको क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। समझ आ रही बात है। एल्स में, और एल्स में तो इसका मतलब क्या, पक्का नन नहीं था, तो सेम काम करना है, लेकिन इस बार क्या करना है, तुमको नन कर देना। बात समझ आई। टॉगल भी तरीका है, टॉगल से भी करेंगे आसान होगा, बट वहां पे फंक्शन फिर याद रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, अभी तो कुछ नहीं, यहाँ पे इंस्पेक्ट में क्लिक किए, इस बटन पे एक बार क्लिक करते हैं, काम हुआ, फिर से क्लिक करो, गया। समझ आ रही है बातें, सही है। तो अगर इसको फोन में ओपन करते तो इस तरीके का शो होता, क्लिक करने के बाद आना चाहिए, तो क्लिक करने के बाद आएगा, नहीं नहीं नहीं, क्लिक क्लिक नहीं लगाना है तो डायरेक्ट कर देते। कितना आसान है, यही सब तो बनाना है तुम लोग को आगे चल के, आसान है। इसी को हम और भी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इफ एल्स तुमको मुश्किल लग रहा है, मुझे तो आसान लगना चाहिए, इफ एल्स आसान कुछ था ही नहीं। अगर इफ एल्स मुश्किल लग रहा है तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है, टॉगल का यूज कर सकते हैं, नैब डॉट स्टाइल, नैब के अंदर में क्लास लिस्ट डॉट टॉगल देखना एक आएगा, हाँ टॉगल, और इसमें एक क्लास दे देते हैं कोई भी, सपोज करो डिसेबल देते हैं, डिसेबल क्लास को ऐड करना। टॉगल क्या करेगा, पहली बार क्लिक होगा
ऐड करेगा एक बार रिमूव करेगा, ऐड करेगा रिमूव करेगा, ठीक है। टॉगल, तो क्लास लिस्ट में हम क्या करेंगे, क्लास लिस्ट डॉट टॉगल हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्या करो, अब नैब को न करके ये जो डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी है इसको यहाँ से हटा दो, एक क्लास लिख लो डिसेबल, और बोलो कि ये इसको इसमें कर देना, ठीक है। अभी भी वही काम हो रहा है। पहले क्या किए थे हम लोग, इफ एल्स में हम लोग चेक कर रहे थे यहाँ पे कि एक काम करो, जब कंडीशन में नन होगा तो ब्लॉक करना, जब नन नहीं होगा तो ब्लॉक होगा इसका मतलब, और ब्लॉक था तो नन कर दो, तो भी काम हुआ। टॉगल क्या करता है, हम बोले कि क्लास लिस्ट उसमें ऐड कर दो, क्लास ऐड कर देना उसमें, तुम कौन सी क्लास, तो डिसेबल क्लास। और टॉगल क्या करता है, एक बार ऐड करेगा एक बार रिमूव करता है, एक बार ऐड करेगा एक बार रिमूव, दो बार क्लिक करोगे तो एक बार लगाएगा एक बार हटा देगा। हम भी इफ एल्स में तो वही कर रहे थे, तो चाहे इसके थ्रू कर लो चाहे इसके थ्रू कर लो, एक ही बात हुआ। आ रहा है समझ, सही है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा, इसको राइट में लेके आना है, कोई मुझे बताओगे राइट में कैसे आएगा, बता ही दो तुम लोग अगर इतना कुछ हो गया है तो। राइट में लेके जाना, लेफ्ट में मजा नहीं आ रहा है, राइट में इधर लेके आना। कहाँ करेंगे राइट जीरो, हर्षिता लेफ्ट तो हम बहुत जगह लिखे होंगे। टैग का नाम बताओ, कौन से टैग को टारगेट करें। ये रहा तुम्हारा हेडर सेक्शन, इसमें किसको टारगेट करके राइट जीरो कर दे, यूएल की नैब, ये रहा नैब, इसका रहा ये लेफ्ट, इसको कर दो कि राइट में चले जाओ भाई, क्यों लेफ्ट में आए हो, लेफ्ट में अच्छा नहीं लग रहे हो तुम, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। ये तो फ्रंट एंड का काम था, बैक एंड जब करेंगे तो बैक एंड का काम करते हैं, और तुम लोग को दोनों करना है क्योंकि तुम लोग हो फुल स्टैक डेवलपर्स, और प्रॉब्लम यह है कि दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है सर, ठीक है। और कुछ करना था मीडिया क्वेरी में, अरे यही तो होता है मीडिया क्वेरी, और क्या हो रहा था लास्ट क्लास में मीडिया क्वेरी को समझे थे कि स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, क्या करेंगे स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग, यही सब करेंगे। कंटेंट 200 करना है 200 करेंगे, 400 करना है 500 करना है, कितना सो करना है, धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, लेकिन मीडिया क्वेरी जब लगाओगे तो ऐसे ऐसा नहीं है कि सारे सीएसएस को एक ही फाइल पे लगाते हैं, हम क्या करते हैं सीएसएस को अलग फाइल पे लगाते हैं। तो अलग फाइल पे अगर हम लगाएंगे तो सपोज करना यहाँ पे हमारे पास अलग फाइल होता, तो एक फोल्डर बनाते हैं इसके लिए, फिलहाल तो इन सबको बंद करो, सीएसएस नाम से फोल्डर नहीं है ना यहाँ पे, सीएसएस नाम से एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। इस सीएसएस के अंदर में हम सीएसएस का कोड लिखेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, सपोज करो, तो सपोज करो स्टाइल डॉट सी एस एस लिखे पहला जो नॉर्मल सी एस एस होगा, और दूसरा हम बना दिए मीडिया, मीडिया क्वेरी लिख दो यहाँ पे, स्पेस मत दिया करना प्रॉब्लम होगा, मीडिया क्वेरी डॉट सी एस एस, मीडिया क्वेरी वाली लगा, दोनों लगानी है। तो जब दोनों लगाएंगे तो कोड को जरा हम कॉपी करके उठा के रख देते हैं, तो नॉर्मल वाले को उठाओ यहाँ से मीडिया क्वेरी तक, बस चलो तुम स्टाइल वाले में, और जो मीडिया क्वेरी वाली क्वेरी थी उसको अलग लिखेंगे मीडिया क्वेरी वाले में, ठीक है। अभी तो हमारा वेबसाइट गजब दिखेगा, नहीं क्योंकि मेकअप ही गायब हो गया, मेकअप गायब हो जाता तो अच्छा नहीं लगता है, तो मेकअप को उठा के लगा देते हैं, अरे मेकअप के बिना काम नहीं चलेगा। सीएस इसमें से जेएस के लिए फिर हम जेएस के लिए अलग कोड लिख देते, ठीक है, अलग फाइल बना देते, फिलहाल उसको रहने देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिंक टैग से कनेक्ट कर देंगे। अच्छा मुझे बताओ ना, पहले किसको करेंगे कि दोनों में से किसी को कभी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं फर्क तो पड़ता था, फर्क पड़ता था ना, नहीं पड़ता था, सीएसएस को एम्बेडेड करने में फर्क पड़ता था पहले और बाद से, तो पहले किसको लगाए, पहले नॉर्मल वाले को कि मीडिया क्वेरी वाले को, सीएसएस फोल्डर ही था ना,
न्यू फोल्डर के अंदर बना दिए उसको, बाहर निकल जा भाई। बाहर निकला, नहीं निकला अभी भी। अरे यार, एक मिनट, इसको सेलेक्ट करो यहाँ और अब बनाओ एक फोल्डर और इसको यहाँ ओपन करो, ये रहा, इसको भी ओपन करो, उठा के इसमें डाल दो। चलो इसको बंद करो। कहाँ गया कनेक्शन हमारा, ये CSS आएगा, अब CSS आया, इसके अंदर में मीडिया क्वेरी लगा दिए। फिर दूसरा भी लगा देते हैं, लिंक CSS के अंदर जाओ, वहाँ पे स्टाइल पे लगाओ। ठीक है, आओ देखो, ठीक है, लग गया, लग गया ना, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, पड़ सकता है, पड़ा तो देखो बॉक्स नहीं आया। तो प्रायोरिटी किसका पहले होता था ज्यादा? जो नजदीक पड़ता था। नजदीक कौन पड़ा? ये। और बताए थे कि प्रायोरिटी हमको किसको देना है? मीडिया क्वेरी को। अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन हो तो इसको नीचे लगाना, हमेशा ध्यान रखना इसका। आगे बूट स्टेप पढ़ेंगे तो बूट स्टेप का फाइल सबसे ऊपर लगाएंगे कि कोई नहीं मिले तो बूट स्टेप का कोड उठाना, पहले मेरा प्रायोरिटी दो। ठीक है, अब सही से काम कर जाएगा। आगे काम किया, थोड़ा थोड़ा नहीं भी किया था, अब सब सही से काम कर रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? जेएस के फाइल में से इस कोड को उठाएंगे, जेएस वाले में रख देंगे, बस हो गया। जेएस पढ़े नहीं है तो जेएस वाले को भी रख दो, बोल तुमको नहीं जानते हैं। समझ आया मीडिया क्वेरी? कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। थोड़ा सा और अगर ऐड करना चाहते थे तो हेडर में थोड़ा बॉक्स शैडो लगा देते तो बेहतर दिखता। हेडर सेक्शंस में लगा दो बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी। पढ़े हैं ना बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी? तो जरा बताना, देखिए क्या क्या पढ़ रखे हो। 10 पिक्सल्स अगर लिख दे तो क्या होगा यहाँ पे? किधर होगा? हॉरिजेंटली, वर्टिकली क्या होता था? हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली क्या दिखेगा? तो पूरा ले ही रखा है दोनों साइड, तो हॉरिजेंटली हम 0 करते हैं। वर्टिकली हमको कितना चाहिए? वर्टिकली नीचे की तरफ चाहिए था, तो अभी सपोज करो 5 पिक्सल देते हैं, नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद क्या होता था? बलर और स्प्लिट, यही दोनों होता था, दोनों को फिलहाल 0 0 करते हैं। उसके बाद कलर, तो RGB ये पढ़े थे, ये वाले भी पढ़े थे, RGB भी पढ़े थे, हम ये वाला यूज कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है नहीं है वो बता रखे हैं। 255 255 255, कौन सी कलर आएगी? भाई उसके बाद कोमा देके यहाँ पे 0.1 कर देंगे तो थोड़ा सा डार्क आ जाएगा। कितना परसेंटेज लेना है वो बता दिए, तो उस तरीके का वहां पे आ गया होगा। कितना ले रहे थे? थोड़ा सा बढ़ा दो 10 पिक्सल्स, स्प्लिट तो कर दो कुछ अभी शायद। एक मिनट भैया, इसको 1 करने देना। जीरो करो इसको। आ रहा है नीचे? यही था ना बॉक्स साइडो? बहुत गंदा लग रहा है ये, बॉक्स साइडो जैसा लग नहीं रहा है। तो क्या करते थे, या तो ब्लर कर दो या तो स्प्लिट कर दो। एक तो ये बहुत ज्यादा हो गया तो इसको 5 करो, और थोड़ा सा या तो ब्लर कर देंगे या फिर स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, 2 पिक्सल्स का कर देते हैं और बेटर लगेगा। ठीक है, बट कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब कलर अच्छा लगेगा ना। डार्क वाली ले लो, 0 0, एकदम ब्लैक। बस ये पूरा हो गया, बहुत ज्यादा डार्क थे, इसको थोड़ा सा 0.5 कर दो, कम दिखेगा। लग रहा है 3D जैसा, थोड़ा सा ही लगेगा, बहुत ज्यादा किए नहीं है। बॉक्स साइड यही था ना, कुछ और था? यही था। चारों साइड से लगा देते तो लगता थोड़ा सा ऊपर के जैसे है। लग रहा है अच्छा?
पता नहीं लग रहा है कि नहीं, अब लग रहा है ना, अभी भी नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो क्या कर सकते। देखो हमको डिजाइनिंग आता नहीं है, डिजाइनिंग तुम लोग को अच्छा आता है, तो अब तुम लोग इसको अच्छे से करके लेके आओगे घर से। अच्छे से का मतलब समझ आता है ना, अच्छा से इस तरीके का करके लेके आओ। कोई दिक्कत समझने में आए तो बताना, नहीं है आगे समझ सबको, कर लोगे। मीडिया क्वेरी तुम्हारा क्लियर होता है, थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस करना है मीडिया क्वेरी का, कर लो मीडिया क्वेरी प्रैक्टिस, बस हो गया मीडिया क्वेरी खत्म। कुछ खास नहीं है मीडिया क्वेरी में। क्या था मीडिया क्वेरी, अगर शॉर्ट फॉर्म में 2-4 लाइन के अंदर समझना चाहे तो क्या समझेंगे इसके बारे में। मीडिया क्वेरी का यूज करेंगे हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव क्या होता है, हमारे व्यू पोर्ट या स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग हमारे जो कंटेंट है वो एडजस्ट होना चाहिए। कैसे एडजस्ट होगा, तो मीडिया क्वेरी में बस ये टारगेट कर लेना है कि किस स्क्रीन के साइज पे हमको क्या करना है। बाकी सीएसएस का प्रॉपर्टी वही रहेगा जैसे पहले था, बस वो टारगेट करना है कि किस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग कौन सी सीएसएस का प्रॉपर्टी लगेगा नहीं लगेगा, यही किए थे। तो मीडिया क्वेरी को हम अचीव करने के लिए @media लिखे थे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे या तो स्क्रीन प्रिंट लिखते थे, मैक्सिमम हमें स्क्रीन पे टारगेट करना था स्क्रीन, और क्या क्या हमको यहाँ पे लिमिटेशंस लगाना था लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आ चुका है ये। चलो अगले प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है प्रॉपर्टी। अब तुम लोग जा सकते हो जिसको जिसको जाना है। ग्रेडियंट, कलर दिख रहा होगा अच्छा अच्छा पीपीटी में नीचे की तरफ। कलरफुल तो अब करने वाले हैं, बिल्कुल कलरफुल ही करने वाले हैं। अब क्या क्या कलरफुल होगा, कैसे कैसे होगा, वही समझना है। कभी कभी ऐसा देखते हो, कभी इसको क्लोज कर रहे हैं हम क्योंकि अब हमारी ये किसी काम का नहीं, तुम लोग के काम का होगा, मेरे काम का तो नहीं है। फाइल बनाते हैं सब कुछ, कहाँ से ग्रेडियंट कि डी बना लेते हैं, कोई भी बॉक्स बनाए सपोज करो, स्टाइल टैग लिखते हैं यहाँ पे, इसे डिव को टारगेट किए, और टारगेट करने के बाद इसमें थोड़ा सा हाइट लगाते हैं 200 पिक्सल्स का, और विड्थ लगाते हैं 200 पिक्सल्स का। बॉक्स दिखेगा या नहीं दिखेगा, सत्यम दिखेगा, ये बॉक्स दिखेगा अभी कि नहीं, दिखेगा या नहीं ये पूछ रहे हैं, नहीं दिखेगा, कुछ भी हमको आउटपुट नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, तब तो दिखेगा ना। अब दिख रहा है। अभी आज तक के अकॉर्डिंग, अभी तक जो भी हम पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि जो बैकग्राउंड चेंज करते थे पूरे बैकग्राउंड में एक ही कलर देखते। आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि हम इस डिप में ना थोड़ी दूर कोई और कलर रखना चाहेंगे, उसके थोड़ी दूर कोई और कलर रखना चाहते हैं, थोड़ी दूर कोई और, थोड़ी दूर और, थोड़ी दूर और। रंग बिरंगा पसंद पड़ता है हम लोग को, एक ही कलर पसंद नहीं पड़ता है ना। तो कैसे करेंगे, जैसे कोई बटन बनाए सर, बटन हमको एक ही कलर का दे देता है, रेड कलर का, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा इधर ब्लू हो, इधर ग्रीन हो, लाल पीला हो तो अच्छा लगता है। तो इसी चीज को हैंडल करने के लिए हम लोग ग्रेडियंट का यूज करते हैं। ये हम किसी भी डायरेक्शंस में कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस होगा, जिस डायरेक्शंस में हमें करना होगा करेंगे। जो वो कलर्स होगा ना वो एज ए इमेज वर्क करता है, तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर के जगह बैकग्राउंड इमेज को यूज करेंगे। ठीक है, किसको, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को। और याद होगा इमेज प्रॉपर्टी में क्या लिखते थे, यूआरएल, कौन सी यूआरएल लगानी है, यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं ग्रेडियंट्स को। तो ग्रेडियंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ। लीनियर ग्रेडियंट रेडिकल होता है, और कोनिक होगा। कैसे याद रहेगा, लीनियर मतलब सेम सीधा सीधा चलेगा, रेडियल रेडियस याद होगा, रेडियस के अकॉर्डिंग मूव करेगा, सर्किल में होता था उसके अकॉर्डिंग। कोनिक एक कोन बना के मूवमेंट होगा, वैसे सिंबल्स में तुम्हें शो हो रहा होगा कि रेडियल में क्या होगा, कोनिक में क्या होता है, और लीनियर में क्या हो रहा है। फिलहाल एक लीनियर ग्रेडियंट्स को हम यूज करते हैं।
फिर क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है वैल्यू देखेंगे। लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन है जैसे फंक्शन। इसमें क्या करोगे, वैल्यू हम लोग पास करेंगे। क्या क्या वैल्यू पास करते हैं, तो इसमें जो वैल्यू पास करेंगे पहला तो हम लोग का होता है डायरेक्शन। ठीक है, किस डायरेक्शन में करना, डिफॉल्ट जो होगा हम उसी को रहने देते हैं, नहीं देंगे तो, और कुछ कलर्स पास कर देते हैं। तो कौन कौन सा कलर का मिक्सिंग चाहिए ना यहाँ पे पास करो, बोलो। स्टार्टिंग में रेड ले लेते हैं, ठीक है रेड ले लिए, बोलो सेकंड में व्हाइट ले लेना, और थर्ड में क्या करना, ब्लू ले लेना। समझ आ रहा है, वही डिव है ना, पहले से अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है, हाँ पहले से अच्छा लग रहा है क्योंकि अब कलरफुल हो गया। और कोई कलर ऐड करना है वो भी ऐड कर दो, जो जो कलर ऐड करोगे सब मिक्सिंग होते जाएगा, करते जाओ तुम यहाँ पे ऐड। और कोई याद है, तो कलर का नाम बोलो। ठीक है, एक ही बॉक्स में हम क्या किए, मिक्सिंग कर दी। तो कलर्स हम कोमा दे दे के चलेंगे। उससे पहले स्टार्टिंग में हम लोग को डायरेक्शन देना होता है। बाय डिफॉल्ट क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, बॉटम की तरफ। हम यहाँ पे डायरेक्शंस दे सकते थे, टू राइट कर देते हैं कि राइट की तरफ आपको जाना था। तो ध्यान से देखना, रेड शुरू किया राइट की तरफ बढ़ते गया, लेफ्ट कर देते, लेफ्ट की तरफ होता डाउन कहते, तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल तरीका भी हम समझे डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए। तो डायरेक्शन में क्या होगा, टू राइट, टू टॉप, टू लेफ्ट, टू बॉटम। बाय डिफॉल्ट क्या था इसका, बॉटम। या हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग में मूवमेंट्स करवा सकते हैं। जैसे डिग्री के अकॉर्डिंग क्या 90 डिग्री पे कर देंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा। आज समझ आ रही है, तो टू राइट की जगह पे हम क्या बोलते हैं कि यार 90 डिग्री पे इसको मूवमेंट्स करा दो ना, 90 पे हो गया। 180 पे करना था तो 180 पे मूवमेंट्स कराएंगे, हो गया जस्ट अपोजिट। चेक काम करो ना, इसको 45 डिग्री पे मूवमेंट्स करो, कर दिया 45 से। अच्छा लग रहा है, तो हम इसको जिस तरीके से मूवमेंट कराना चाहे करा सकते हैं। क्या होता है ग्रेडियंट, तो बहुत सारे मिक्सिंग कलर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ग्रेडियंट्स का यूज करेंगे। कितने ग्रेडियंट है हमारे पास, कौन कौन से, लीनियर, कॉनिक और रेडिकल। ठीक है, लीनियर्स क्या होगा, तो जैसे रेक्टेंगल में लीनियर मोशन होता है ना, एकदम सोलो सीधा सीधा चलेगा, तो ये भी ऐसे ही चल रहा था। बस इसमें क्या करेंगे, हम पहला चीज देंगे किस डायरेक्शन में करना है, बाकी कौन कौन सा कलर देना है सारा कलर दे दो, सबका मिक्सिंग ले ले। ओके, कोई दिक्कत समझने में नहीं। और एक चीज यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि जो रेड का है ना, हम कितना परसेंटेज पार्ट में लेना है वो भी शायद बता सकते हैं। 10% कर दिए तो थोड़ा ज्यादा लेने लगा, 20 कर देंगे तो और थोड़ा ज्यादा लेगा, ले रहा है। तो हम कलर्स को कितना किसको रखना है वो भी मिक्सिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे येलो ऊपर में रख दो, अच्छा लगेगा, येलो को ज्यादा कर देते हैं, येलो बहुत कम लग रहा है यहाँ पे, तो येलो को बोल दो कि 30% ले लो तुम, ज्यादा हो गया, ये भी ज्यादा हो गया, 10 ही ले लो। येलो 0% नहीं। अब ठीक है, समझ आ रही है, तो किसको कितना परसेंटेज पार्ट में रखना है बता सकते हैं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना, पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ना, ग्रेडियंट्स क्या होते हैं। कौन पढ़ोगे, चलो स्पर्श को पढ़ने दो तो आज। Gradients are the combination of two or more colors where one color fades into another and display the smooth transition between the various points of color on our website. ठीक है, कलर कॉम्बिनेशंस होंगे ये, कितने टाइप्स के होते हैं वो डिस्कस कर लिए हम लोग, लीनियर और रेडिकल, कोनिक। तो लीनियर्स पे चलते हैं, लीनियर का पढ़ो, वो समझ आया गया 3 टाइप्स का था, अब क्या पढ़ना उसको। Linear gradient is the most common type of gradient. We can set the gradient axis from top to bottom, left to right, diagonally or at any angle we want. Background image, linear gradient, direction color. डायरेक्शंस का पढ़ना ऑप्शनल रहेगा, नहीं भी लगाए तो पहली बार चला था। स्पेसिफाई करेंगे कि हमारा जो डायरेक्शंस होगा कैसे होगा, डिग्री में भी दे सकते हैं या नहीं तो कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे टू राइट, टू लेफ्ट, टू टॉप, इस तरीके से दे सकते हैं। डिफॉल्ट क्या था, टू बॉटम। क्लियर है,
तो यहाँ पे हम एक मेंशन कर देते, सही रहेगा। या हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं, पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे कितना पार्ट में लेना होता है पिक्सल्स में भी देते तो चल जाता। कोई दिक्कत? लीनियर ग्रेडियंट समझ आया। अगले ग्रेडियंट की तरफ चलते हैं, रेडिकल ग्रेडियंट। रेडिकल्स में क्या होगा, सेम ही चीज है, बस थोड़ा सा का फर्क पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, लीनियर को बोलते हैं यार तुम शांत हो जाओ, क्योंकि हमको अब दूसरा लेना था। दिख नहीं रहा है, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगा इस बार? रेडिकल ग्रेडियंट। फिर इसमें अब क्या क्या लगेगा, तो ऑप्शनल था, तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं ना, पहले यहाँ पे दे ही देते हैं रेड ग्रीन ब्लू। रेडियस तो याद होगा, कहाँ होता था रेडियस? सर्किल। तो सर्किल के जैसे बनाते हुए निकलते आ रहा है। जो फर्स्ट देंगे वो एकदम सेंटर में रहेगा, उसके बाहर से फिर रहेगा, उसके बाहर से रहेगा, जितना कलर्स देंगे उस तरीके से ये कॉम्बिनेशन करते जाएंगे। रेडिकल ग्रेडियंट समझ आया। सर्किल भी होता था कि इलिप्स भी होता था, याद होगा। इलिप्स में क्या होता था, अंडा इलिप्स के टाइप का होता है। इलिप्स में क्या होता था, इलिप्स में क्या होता था, अरे सर्किल के जैसे होता था, लेकिन पूरी तरीके से चारों साइड से रेडियस बराबर नहीं होता था। अंडा सर्किल नहीं है ना। हाँ, कहाँ है इसका कर्सर? कर्सर दिख रहा है? ठीक है, तो शेप में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, वही सर्किल या फिर इलिप्स दे सकते हैं। डिफॉल्ट क्या था, सर्किल, सर्किल के जैसे हो रहा था। इलिप्स दे देंगे तो थोड़ा सा वो कर्व कम बनाएगा, बाकी वही रहेगा। देन उसके बाद हम पोजीशंस भी दे सकते हैं। सेकंड ऑफ पोजीशंस था, डिफॉल्ट में इसमें सर्किल ले चुका था। पोजीशंस में हम बता सकते हैं कि जो सर्किल बनना शुरू हुआ था, कहां से बनना शुरू, डिफॉल्ट क्या था, सेंटर। तो डिफॉल्ट सेंटर था, तो सेंटर से शुरू हुआ। हम चाहे तो पोजीशंस दे सकते हैं, जैसे पोजीशंस इसको शुरू करो, यहाँ पे दे देते हैं, कोमा दिए, और कोमा से पहले हम क्या करेंगे, अगर सर्किल देना था तो सर्किल दिया है, एलिप्स देना था तो एलिप्स दे देंगे। लिप्स दे तो लिप्स के जैसे बन गया, थोड़ा सा सर्किल देते तो सर्किल के जैसे बन रहा था। खैर दोनों में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, तो अंतर नहीं लगेगा। देन उसके बाद एक और कॉमा दिए, और यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा पोजीशन। सपोज करो 10% पे दिए, स्पेस देकर 10% दे दी, स्पेस ही था ना। टेन परसेंटेज आना तो चाहिए। हम्म, तो यार जो पोजीशंस होगा हमारा, ये पोजीशंस ये बताएगा कि कहाँ पे जाएगा। एक मिनट, सर्किल एट पोजीशन सर्किल एट 10%, 10%, ठीक है। एट के साथ बताना पड़ता है, ठीक है, कोमा देके नहीं। सर्किल एट, हम पोजीशन से बता दिए कि इसको कहाँ पे मूवमेंट्स करनी। बाय डिफॉल्ट क्या था, जीरो सेंटर था, सेंटर से हो रहा था। सर्किल अभी भी बन रहा है, लेकिन देखो 10% कोना में लेके चले गया। इसको बढ़ाएंगे जैसे उस तरीके से जाएगा, 90 कर देंगे तो वहां पे पहुंच गया। उधर से अब बनना शुरू हुआ था सर्किल, ठीक है। अच्छा, रेड के जगह पे येलो कर देते हैं, और येलो के बाद व्हाइट, ठीक है, सही लग रहा है। तो पोजीशंस हम क्या बताएंगे, वो जो बनना हमारा शुरू हुआ था, जो सर्किल स्टार्ट हुआ था, वो पोजीशंस क्या होगा। सर्किल और इलिप्स दोनों बना सकते हैं। ये भी समझ आ गया, रेडिकल समझ आ रहा है, रेडिकल भी समझ आ गया। तो तीसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, और तीसरा था हमारा कौन सा, बैकग्राउंड इमेज, कोनिक ग्रेडियंट, कोनिक ही है ना। तीसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, कोनिक ग्रेडियंट, ठीक है।
कोनिक में क्या होगा, कोन के जैसे बनते हुए निकलेगा, बाकी चीजें सेम ही रहेगा। तो कोनिक ग्रेडियंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे और इसमें कलर्स दे देते हैं। कोनिक ग्रेडियंट कलर में रेड दे दो, ग्रीन दे दो और ब्लू दे दो। कोन के जैसे बनाया, यहाँ से जैसे 90 डिग्री पे मूवमेंट्स किया शुरू, फिर यहाँ से गया थोड़ा सा आगे, जितने कलर्स देंगे इस तरीके से बनेगा। इसमें भी वही बात होगा, ये जो कोन होगा कहाँ पे होगा, पोजीशंस भी बता सकते हैं हम लोग, कहाँ से जैसे सर्किल कहाँ पे हुआ था वो बता देंगे। तो कोनिक में देखा ना, दो चीज होगी, एक तो ये बताएगा कि पोजीशंस कहाँ होगा, एंगल बता देंगे कोनिक कहाँ पे बनेगा नहीं बनेगा। तो हम बता दिए, जैसे सपोज करो कि 0 डिग्री कितना पे बनाना है, तो जैसे यहाँ एग्जांपल से देखना, फ्रॉम के 45 डिग्री से, तो 45 डिग्री से ये जो पहले बन रहा था तो 90 डिग्री पे यहाँ पे शुरू हुआ था, स्टार्टिंग में यहाँ से डिग्री बताएगा कि ये शुरू कहाँ से होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, देन उसके बाद कहाँ पे बनेगा। तो जो हम लोग का ये पोजीशन अभी बता रहे थे इसमें भी कि एट पोजीशंस ऑप्शनल है, बिग ब्रैकेट में जो लिखेंगे ऑप्शनल होगा, तो एट पोजीशंस हमारी कहाँ होनी चाहिए। तो जैसे इस केस में बाय डिफॉल्ट सेंटर से शुरू हुआ था इसका भी, इसको मूवमेंट करके जहां पे चाहो वहां पे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ये लास्ट वाले को देखना, फ्रॉम की है कहां से, 180 डिग्री से, और एट पोजीशंस क्या होगा 25 और 80%, तो वो उस तरीके से लेके चलेगा। चलो हम भी लेके चलते हैं इसको। बोलो कि तुम स्टार्ट कहां से करो, फ्रॉम 45 डिग्री से, 45 डिग्री से मूवमेंट किया, और इसको बोले कि पोजीशंस क्या होगा तुम्हारा एट 20%, चला गया 20% पे, और एक बता दो 30%, तो उसके अकॉर्डिंग चले जाएगा। मूवमेंट हो रहा है, कहां से उसको मूवमेंट करना, तीनों समझ आ गया, कोई दिक्कत। तो ग्रेडियंट्स का काम क्या होगा, कलर का मिक्सिंग रिप्रेजेंट करना। कितने तरीके से कर सकते हैं, फिलहाल तो अभी 3 ही पढ़े, और भी है पढ़े हैं, कौन सा नाम याद रहेगा ना, मैथ का याद रहेगा तो याद रह जाएगा। फिर देंगे कैसे, तो बाकी याद रहे ना रहे कि पोजीशंस कैसे देंगे नहीं देंगे, याद रहेगा कि कोमा देके हम कलर्स देते जाएंगे, सर हो जाएगा। ओके चलो आज इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं। काम तो दे रखे हैं, तो काम खत्म हो भी जाना चाहिए।